बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप जब इसे एक बार ट्राई करेंगे, चिकन बिरयानी हो या चिकन पुलाव, इंशाल्लाह आप खाना भूल जाएंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और यूनिक स्टाइल में ये चिकन चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग करना भूल जाते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में खुला पानी ले लिया है। इसमें दालचीनी, 3 अदद बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 3-4 लौंग और 1 छोटी चम्मच ज़ीरा ऐड करके इसे मैं रख दूँगी। और इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूँगी और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं सफ़ेद सिरका डाल के इसे कवर कर दूँगी। और जैसे पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा, इसमें मैं ऐड कर दूँगी पुदीने के पत्ते और धनिए के पत्ते। और फिर इनके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। इनसे भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जी यहाँ पे पानी हमारा बहुत अच्छे से पक गया। कलर हमने ज़्यादा नहीं देना था धनिया पुदीने का, इसलिए इसे एंड पे ऐड किया। और अब मैं साथ ही इसमें चावल ऐड कर दूँगी। आधा किलो चावल था, जिसे मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। और नमक स्टार्ट में हमने ऐड नहीं किया था, वो इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर करके पकने देंगे। यहाँ पे चिकन की तैयारी करते हैं। चिकन मैंने कुछ पीसेस लेग के और 1 बड़ा पीस मैंने लेग और थाई का लिया है। इस पे मैंने अच्छे से कट्स लगा लिए हैं और इसे सिरके वाले पानी में डिप करके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून। और जी इसके साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी लेमन जूस। 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस का भी ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर। ये वही ज़र्दा रंग है जो हम चावल पकाने में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे चावल बहुत अच्छे से हो चुके हैं। इसका पानी मैं ड्रेन आउट करके चावलों को साइड पे रखते हैं। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ चिकन में दही की ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून में इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। और जी अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऐड करूँगी मैदे का और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। और बाकी की चीज़ें भी हम इसमें साथ साथ ऐड करते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग हमने साथ साथ करते जाना है। और यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से कोट कर लिया है इन स्पाइसेस में। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। मज़ीद इसे हम मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छे से कट्स के अंदर तक हम हाथ चलाएंगे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं अच्छे से चिकन में रच बस जाएं। और चिकन हमने बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर और 2 से 3 मिनट तक इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इस पॉइंट पे अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 2 घंटे का रेस्ट दे सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इसे फ़ौरन के फ़ौरन रेडी करूँगी। चावलों वाली देगची मैंने ले ली है। इसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और बहुत ही एहतियात के साथ ये पीसेस मैं इसमें अरेंज कर दूँगी। कुछ इस तरह से गरम ऑयल है, तो बहुत एहतियात किया करें इन कामों में। तो इसे मैं साइड को चेंज करते हुए 4 से 5 मिनट तक एक तरफ से पकाऊंगी। दूसरी देगची में यहाँ पे रख लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ और 2 मीडियम साइज़ के मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, जिनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक स्लाइसेस में काटा हुआ है। प्याज को हमने करना है लाइट सा गोल्डन। और साथ साथ अपने चिकन को भी देखेंगे। चिकन को यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी और इसी तरह से 1-2 बार मैं इनकी वक्फे वक्फे से साइड चेंज करती रहूँगी, जब तक कि इसे 10 से 15 मिनट ना हो जाए। और साथ साथ ही मैं इस पे बचा हुआ इसका मसाला भी ऐड कर दूँगी, ताकि मसाला जो हमारा बचा था वो भी ज़ाया ना हो। और अब मैं इसे कवर कर रही हूँ आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ पे प्याज हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इनकी कच्ची स्मेल ख़त्म ना हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के मैंने
टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक सा काट लिया हुआ है। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी जब तक कि हमने टमाटरों को अच्छे से सॉफ़्ट ना कर ली। और टमाटरों को सॉफ़्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक का ऐड कर दूँगी। और अब हम इसे कवर करके 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। और माशाल्लाह से टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, और इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इनकी भी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। और इसमें थोड़ा-सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करके फिर से मैं कवर कर दूँगी। अच्छी सी ग्रेवी रेडी करेंगे इसकी। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी दानेदार सी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं और देखते हैं अपने चिकन को, जिसे आधा घंटा हो चुका है। और माशाल्लाह से चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है और बहुत जूसी जूसी सा चिकन हमारा बनके रेडी हो गया। चूल्हे को ऑफ करते हैं और अब चावल लेंगे और इस कौरमे में सारे के सारे चावल मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कौरमे को सेंटर में डाल दें और आधे चावल नीचे रहने दें और आधे ऊपर कर दें, लेकिन मैं सारे के सारे चावल कौरमे के ऊपर ही डाल रही हूँ। और अब हम चिकन को इसके ऊपर कुछ इस तरह से अरेंज कर देंगे। और माशाल्लाह से देखिए हमने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया है। इस पे मैं अब धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ कुछ खुशबू के लिए। और थोड़ा-सा मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी ज़र्दा रंग। इसे मैंने पानी में डिज़ोल्व नहीं किया, इसे मैं एज़ इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसे कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। और स्टार्टिंग का एक छोटा-सा क्लिप यहाँ पे मेरे से मिस हो गया, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखिए कैसे खिले-खिले से चावल हमारे बन के रेडी हुए हैं। और अब इन पीसेस को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसे हम सर्विंग के टाइम पर फिर सर्व करेंगे। और माशाल्लाह से अब हम चावल आपको चेक करवाते हैं कि किस तरह से हमारे चावल ज़बरदस्त से बने। और मसाला आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और ये जब मसाले की बाइट आप लेंगे ना, तो मैं कहती हूँ चिकन बिरयानी हो या फिर चिकन पुलाव, इंशाल्लाह सब रेसिपियाँ पीछे रह जाएंगी। और माशाल्लाह से देखिए कैसे दाना दाना अलग है हमारे चावलों का। इसी तरह के हमें चावल चाहिए थे। और अब हम लास्ट पे क्या करेंगे, जो चिकन हमने प्लेट में निकाली थी उसे हम चावलों के ऊपर कुछ इस तरह से अरेंज कर देंगे। और ख़ूबसूरती के लिए थोड़ा सा धनिया मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। और माशाल्लाह से आज की रेसिपी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें। कमेंट्स करना डियर आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। रेसिपी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं बहुत दफ़ा ये बात कहती हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। वीडियो तो सब लोग देखते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। और माशाल्लाह से इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे बहुत सारी मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टिकटॉक का लिंक भी मिल जाएगा, आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सी वीडियोज़ होती हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।